जिस दिन पंचायत के सामने धनराज ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की हामी भर दी, उसी क्षण उसकी बूढ़ी मां ने चुपचाप अपनी चांदी की पायल उतारकर उसके हाथ में रख दी। उसने बस इतना कहा, बेटा, जमीन चली गई तो खेत नहीं जाएगा, तेरे बापू का भरोसा जरूर चला जाएगा। उस रात धनराज ने पहली बार सोचा कि शायद गरीबी खेत में नहीं, सोच में उगती है। धनराज जो मारवाड़ के छोटे से गांव लूणी में रहता था, उसका घर कच्ची दीवारों, खुले आंगन और नीम के पेड़ से घिरा था। गांव के बाहर बाजरे के खेत थे। कहीं ऊंटों की घंटियां सुनाई देती तो कहीं कुएं से पानी खींचती रस्सी की चरमराहट। धनराज के पिता हरजीराम के पास थोड़ी जमीन थी और 6 बकरियां। बारिश कमजोर रहती, चारा महंगा होता और फसल का भरोसा आसमान पर टिका रहता। धनराज पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत ने उसे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसका सपना खेती छोड़ना नहीं था। वह चाहता था कि गांव में पशुओं के लिए ऐसा छोटा चारा केंद्र बने जहां किसानों को सही दाम पर पौष्टिक चारा मिले। उसे पता था कि कई परिवार महंगा चारा खरीदते हैं और मजबूरी में पशुओं की संख्या घटाते हैं। हरजीराम ने उसकी बात सुनकर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, धनराज, मारे पास पूंजी को नहीं, सपनों देखण में पैसा नहीं लागे, पर कारोबार में लागे है। धनराज बोला, बापू सा, छोटो शुरू करांगा, घाटो हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। घर की जिम्मेदारियां पहले ही भारी थी। छोटी बहन की शादी तय हो चुकी थी। मां जमुना देवी चाहती थी कि उसका विवाह सम्मान से हो। उधर साहूकार का पुराना कर्ज बढ़ रहा था। चौपाल पर कुछ लोग कहते, लड़को हवा में महल बना रही हो है। धनराज सुनता, मुस्कुराता और चुप रहता। उसने पुराने बैलगाड़ी के छप्पर वाले हिस्से को साफ किया और वहां सूखा चारा, बाजरे का भूसा तथा खली रखने की जगह बनाई। उसने पास के कस्बे से थोड़ी मात्रा में सामान उधार लिया। शुरुआत में ग्राहक कम आए। एक किसान ने शिकायत की कि चारे की गुणवत्ता ठीक नहीं। धनराज ने बहस करने के बजाय पूरा माल वापस ले लिया। उस घटना से उसे नुकसान हुआ, मगर गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि यह लड़का बात से ज्यादा भरोसे को महत्व देता है। कुछ सप्ताह बाद पशुओं में बीमारी फैलने लगी और चारे की मांग अचानक बढ़ गई। धनराज ने रातों रात माल जुटाने के लिए दूर गांवों में संपर्क किया, लेकिन तभी उसका सबसे बड़ा सहारा हरजीराम बीमार पड़ गया। घर में दवा के पैसे नहीं थे। धनराज के सामने 2 रास्ते थे, व्यापार की जमा पूंजी इलाज में लगाना या काम बचाना। उसने बिना बताए अपनी सारी बचत पिता की दवाइयों में खर्च कर दी। अगले दिन दुकान लगभग खाली थी। मां ने पूछा, बेटा, अब चारा कद सू आवेगो? धनराज ने धीमे से कहा, मानसा, बापू बचेंगे तो रास्तों फेर बन जावेगो। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। जिस व्यापारी से धनराज उधार माल लेता था, उसने अचानक पूरा भुगतान मांग लिया। उसने साफ कहा, या तो रकम दे या दुकान खाली कर। धनराज ने सिर झुका लिया। उसी शाम वह पंचायत में गया और जमीन बेचने की बात मान ली। उसे लगा कि परिवार को बचाने का यही एक रास्ता है। तभी जमुना देवी पायल लेकर आई। उन्होंने पायल उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, इन्हें बेच दे, पर खेत मत बेच। खेत पेट भी भरतो है और पहचान भी। धनराज की आंखें भर आई। उसने पूछा, मानसा, पायल से कितनो बच जावेगो? जमुना देवी बोली, जितनो आज चाहिए उतनो, बाकी कल तू अपनी मेहनत सू कमा ले। उस रात धनराज ने फैसला बदल दिया। अगले दिन उसने जमीन बेचने के बजाय गांव के किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि हर किसान थोड़ा पैसा अग्रिम दे और बदले में उसे मौसम भर उचित दाम पर चारा मिले। पहले लोग चुप रहे, फिर बूढ़े गोपाल राम ने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर कहा, ठीक है बेटा, भरोसा करा। एक के बाद एक 9 किसान आगे आए। धनराज ने उनके पैसे का हिसाब खुली कॉपी में लिखा और हर व्यक्ति को रसीद दी। अब उसने माल अकेले खरीदने के बजाय किसानों के साथ मिलकर खरीदना शुरू किया। लागत कम हुई और पशुओं के लिए चारा नियमित मिलने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी छोटी दुकान गांव के लिए सहकारी केंद्र जैसी बन गई। उसने युवाओं को काम पर रखा
और महिलाओं के लिए सूखे चारे की छोटी पैकिंग का काम शुरू कराया। बहन की शादी सादगी से हुई। आंगन में बाजरे की रोटियां, दाल और छाछ परोसी गई। धनराज ने दिखावे के बजाय बची रकम से पिता का इलाज पूरा कराया। एक दिन वही व्यापारी दुकान पर आया जिसने उसे खाली करने को कहा था। उसने माल देखा और बोला, धनराज, अब तू मेरे साथ बड़ा सौदा कर ले। धनराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सौदो करूंगा, पण हिसाब साफ रखसू, भरोसो टूटियो तो कारोबार छोटो हो जावेगो। हरजीराम, जो अब लाठी के सहारे दुकान तक आने लगे थे, ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तू जमीन नहीं बचाओ बेटा, तू घर की रीढ़ बचाई है। वर्षों बाद धनराज ने गांव के बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई की छोटी जगह भी बनवाई। उसका मानना था कि जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी, वह किसी और की पढ़ाई पूरी होने से नहीं रोकना चाहता था। पंचायत ने उसके काम को सम्मान दिया, मगर उसने कहा, यो अकेला काम को नहीं, गांव रो भरोसो है। उसकी मां की पुरानी पायल आज भी संदूक में रखी थी। हर बार उसे देखकर धनराज को याद आता कि संकट में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सही समय पर मिला विश्वास होता है। उसने सीखा कि कठिन समय आदमी से उसकी ताकत नहीं छीनता, बल्कि यह तय करता है कि वह ताकत किस काम में लगाएगा। सच्ची तरक्की वही है जिसमें अपनी जड़ें बचाकर आगे बढ़ा जाए और कमाई के साथ दूसरों का भरोसा भी बढ़े। यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी और यही उसकी असली जीत थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।